गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ ऐं सरस्वतये नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे यच्छैवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम राम भद्रेति मां बिरचे रकुलनायक दित्वरचाप रुचिरकरसाय। सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। विकर्तन विवसान मार्तन भास्कर रविलोक प्रकाशक लोक चाची लोक सच्चु श्रीमान गहेश्वर कर्ता हर्ता तपंतापन तमिस्त्राः तिलोकेश गभस्तर ब्रह्मा सर्वदेव नमस्कृत। विष्णुनाथ पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशाही वराह रघुनंदन वामन माधव। ओम दामोदराय नमः। ओम विष्णुणे आत्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणिदे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटके स्वर मृतलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। सानंद मानंद वसंत मानंद कंदम हत्पा वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत संकरोति शंकरः। कल्याण करने वाले शंकर हैं मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम रं जुं सा ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वा ओम भुवा ओम भू ओम सः जूं ह्रौं गो मृत्युंजय रुद्रानीलकंठाय शम्भवे सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम हंसा सोहम शिवा ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 सम करोति शंकरा। कल्याण करने वाले शंकर हैं शिव भूता शिव मजेत। शिव को प्राप्त करना है तो शिव की तरीके से बनना पड़ेगा। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मेधा की शक्ति जिनके ऊपर मेधा की देवी की अपार कृपा, ऐसे दिव्य संत ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। विगत कई दिनों से मैं अमर कथा ओंकार की लाइव में आकर के भी कह रहा हूँ फेसबुक पर, और वीडियो बना करके यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड भी कर रहा हूँ। अमर कथा ओंकार की जो ओंकार कथा है, विगत कई दिनों में मैंने आप लोगों को बताया है कि ओंकार ही शिव है, शिव ही ओंकार है। और ओंकार भगवान अर्थात शिव भगवान दो भागों में विभक्त होते हैं, कला और भक्ति में। कला
परमात्मा शिव के अंदर अर्थात ओंकार भगवान के अंदर वास करती है और भक्ति जीवात्मा के अंदर वास करती है। और उसमें ओंकार की 50 कलाओं के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले उन 50 कलाओं को भी आप जानिए जो ओंकार के अंदर निहित है, समाहित हैं और जिनसे पूरा जगत व्याप्त है। तो अकार 10 कला युक्त है, उकार 10 कला युक्त है, मकार 10 कला युक्त है, नाद 16 कला युक्त है, बिंदु 4 कला युक्त है। तो कहने का मतलब है कि इन 50 कलाओं को भी जानना पड़ेगा। ओंकार का भजन करना या ओंकार का कीर्तन करना या ओंकार का योगाभ्यास करना, क्योंकि माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं ओम का स्मरण करो, ओम का योगाभ्यास करो। और ओम का जपा जप या तो करो या उपांशु जप करो। सर्वश्रेष्ठ तो देवी प्राणायाम के द्वारा जप करना ओंकार का है। तो प्राणायाम में 3 प्राणायाम मिलकर एक प्राणायाम होता है जिसमें है पूरक, कुंभक और रेचक। 32 बार मनोमय रूप से ओम करते हुए पूरक प्राणायाम करना, 64 बार मनोमय रूप से ओम करते हुए कुंभक प्राणायाम करना और 16 बार मनोमय रूप से ओम करते हुए रेचक प्राणायाम करना। तो इस तरह एक प्राणायाम होता है और जीव को एक प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए और उसके साथ सहस्त्र बार ओंकार का जप प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पा रहा है, प्राणायाम नहीं हो पा रहा है, तो आप ओंकार का जप कर सकते हैं, लेकिन ओंकार के मर्म को जानते हुए करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जल्दी परमात्मा से संचार स्थापित होगा। जिनमें ओंकार की 50 कलाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए और प्रणव के 5 भेदों के बारे में ज्ञान होना चाहिए जीव को, और ओंकार के अंदर समाहित वर्णों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसी की व्याख्या मैं कल भी कर रहा था और 3-4 दिन से वो कथा चल रही है। तो आज उसी कथा को आगे हम बढ़ाते हैं, जो माता पार्वती जी से वर्णों के बारे में भोलेनाथ बताते हैं। क्योंकि माता पार्वती जी का प्रश्न होता है कि वर्ण ओंकार में उपस्थित वर्ण के बारे में आप उनके रहस्य के बारे में, गोपनीय रहस्य के बारे में बताइए। तो वो भोलेनाथ बताते हैं। उसमें आगे का श्लोक है, ककारम परमेशानि कुंडली त्रय संयुतम खकारम परमाश्चर्यम शंख कुंद संप्रभम। हे परमेश्वरी, ककार 3 कुंडलियों से संयुक्त है। खकार परम आश्चर्यदायक शंख कुंद के समान चमकने वाला है। कोण त्रयुतम शून्यम बिंदु त्रय समन्वितम गुण त्रयुतम देवी पंचदेवमयम सदा। 3 कोणों से युक्त शून्य त्रिबिंदु सहित त्रिगुणात्मक सदा पंचदेवमय है। पंचदेवमय का मतलब हमने बताया था कि 5 देवता कौन कौन से हैं? गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु, दुर्गा। मतलब इनसे त्रिशक्ति संयुतम वर्णखकारम प्रणमामयम गकारम परमेशानि पंचदेवात्मकम सदा। 3 शक्तियों सहित खकार वर्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वरी, गकार सदा पंचदेवमय है। निर्गुणम त्रिगुणोपेतम निरीहम निर्मलम सदा पंच प्राणमयम वर्णम सर्वशक्त्यात्मकम प्रिय। हे प्रिय, सदा निर्गुण त्रिगुण सहित निरीह निर्मल पंच प्राणमय संपूर्ण शक्तियों सहित वर्ण को अरुणादित्य संकाशम कुंडलीम प्रणमामहम घकारम चंचलापांगी चतुष्कोणात्मकम सदा। और अरुण सूर्य के समान कुंडली को मैं प्रणाम करता हूँ। हे चंचल अंगों वाली देवी, घकार सदा 4 कोणों से युक्त है। तो आपको एक बार फिर से मैं पंच प्राण में बता देता हूँ कि प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये इन वायु को पंच प्राण में कहते हैं। और चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को कहते हैं।
ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंचदेवमय क्या है, पंच प्राणमय क्या है, चतुर्वर्गमय क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे के श्लोक में माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं, पंचदेवमयम वर्णम अरुणादित्य सन्निभम निर्गुणम त्रिगुणोपेतम सदा त्रिगुणा संयुतम। वह पंचदेवमय वर्ण अरुण सूर्य के समान निर्गुण त्रिगुण सहित एवं त्रिगुणों से व्याप्त है। सर्वगम सर्वदम शांतम घकारम प्रणामयम ढंकारम परमेशानी स्वयं परम कुंडली। सभी को प्राप्त होने वाले और सब कुछ देने वाले शांत रूप घकार को मैं प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वरी, ढंकार स्वयं परम कुंडली रूप है। सर्वदेवमयम वर्णम त्रिगुणम लोचने पंच प्राणमयम वर्णम ढकारम प्रणमामहम। हे चंचल नेत्र वाली प्रिय, या संपूर्ण देवमय वर्ण है, त्रिगुणात्मक है तथा पंच प्राणमय वर्ण है। इस ढंकार को मैं प्रणाम करता हूँ। चावर्णम शृणु सुश्रोणि चतुर्वर्ग पदायकम कुंडली सहितम देवी स्वयं परम कुंडली। हे देवी, कुंडली सहित चतुर्वर्ग को देने वाले चावर्ण को सुनो, या स्वयं परम कुंडली है। चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले। सत्तम कुंडली युक्तम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणमयम वर्णम पंच प्राणात्मकम सदा। या सदा कुंडली सहित पंचदेवमय। आपको पता है पंचदेवमय कौन है, 5 देवता कौन से हैं? पंच प्राणमय पता है, 5 तरीके की वायु की बात करी है। वर्ण निरंतर पंच प्राणात्मक है। त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम प्रिय छकारम परमाश्चर्यम स्वयं परम कुंडली। हे देवी, 3 शक्तियों सहित और 3 बिंदुओं सहित परम आश्चर्यदायक छकार वर्ण को सुनो, या स्वयं परम कुंडली है। सत्तम कुंडली युक्तम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणमयम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा। निरंतर कुंडली सहित सदा पंचदेवमय पंच प्राणमय 3 शक्तियों सहित वर्ण को त्रिबिंदु सहितम वर्णम सदा ईश्वर संयुतम पीत विद्युल्लताकारम छकारम प्रणमामहम। ईश्वर सहित पीली बिजली की लता के आकार वाली त्रिबिंदुओं सहित छकार वर्ण को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। कहने का मतलब पंचदेव में आपको सब पता है, पंच प्राण में पता है, 3 शक्तियां वही ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्मा विष्णु रुद्र। जकारम परमेशानिया स्वयं मध्य कुंडली सरच चंद्र प्रतीकासम सदा त्रिगुण संयुक्तम। हे परमेश्वरी, जकार स्वयं मध्यम कुंडली रूप है, या शरद ऋतु के चंद्रमा के समान प्रकाशित और सदा त्रिगुण सहित है। पंचदेवमयम वर्णम पंच प्राणमयम सदा त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम प्रिय। प्रिय या पंचदेवमय सदा पंच प्राणमय और 3 शक्तियों से युक्त 3 बिंदुओं सहित वर्ण है। और आपको मैंने बताया था कि प्रकृति का रूप ब्रह्मा विष्णु महेश है और इनका जो बीज है वो बिंदु है। तो यहाँ पे वही बात करी है कि प्रिय या पंचदेव मैं सदा पंच प्राण में 3 शक्तियों से युक्त 3 बिंदुओं सहित वर्ण है। जकारम परमेशानी कुंडली मोक्ष रूपिणी रक्त विद्युल्लताकारम सदा त्रिगुण संस्थितम। हे परमेश्वरी, झकार मोक्ष रूपी कुंडली है, लाल बिजली की लता के समान है, सदा त्रिगुण में स्थित है। पंचदेवमयम वर्णम पंच प्राणात्मकम सदा त्रिबिंदु सहितम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा। या सदा पंचदेवमय और त्रिबिंदु सहित वर्ण पंच प्राणात्मक और 3 शक्तियों सहित है। सदा ईश्वर संयुक्तम एकारम शृणु सुंदरी रक्त विद्युल्लताकारम स्वयं परम कुंडली। हे सुंदरी, सदा ईश्वर से युक्त एकार को सुनो, यह लाल बिजली की लता के आकार का स्वयं परम कुंडली है। पंचदेवमयम वर्णम पंच प्राणमयम सदा त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम सदा। यह पंचदेवमय 3 शक्तियों सहित वर्ण सदा पंच प्राणमय और बिंदु त्रय के साथ है।
टकारम चंचलापांगी स्वयं परम कुंडली कोटि विद्युल्लताकारम पंचदेवमयम सदा। हे चंचल नेत्र वाली प्रिय, टकार स्वयं परम कुंडली रूप है, करोड़ों बिजली की लता के आकार का सदा पंचदेव है। पंचदेव आपको पता ही है, सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा। पंच प्राणियुतम वर्णम गुणत्रय समन्वितम त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम सदा। और सदा यह पंच प्राण सहित और तीन शक्तियों सहित वर्ण तीनों गुणों से युक्त और बिंदुओं सहित है। और बिंदु के लिए मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा विष्णु रुद्र, और इनका बीज बिंदु है। ठकारम चंचलापांगी कुंडली मोक्ष रूपिणी पीत विद्युल्लता कारम सदा त्रिगुण संयुतम। हे चंचल अंगों वाली प्रिय, ठकार मोक्ष रूपिणी कुंडली है, यह सदा पीली बिजली की लता के समान त्रिगुण सहित है। पंच प्राणात्मकम वर्णम पंच प्राणमयम सदा त्रिबिंदु सहितम वर्णम त्रिशक्ति सहितम सदा। यह पंच प्राणात्मक और बिंदु त्रय सहित वर्ण सदा पंच प्राणमय और तीन शक्तियों वाला है। डकारम चंचलापांगी सदा त्रिगुण संयुतम पंचदेवमयम वर्णम पंच प्राणमयम सदा। हे चंचलांगी, डकार त्रिगुण सहित पंचदेवमय तथा सदा पंच प्राणमय वर्ण है। त्रिशक्ति सहितम वर्णम त्रिबिंदु सहितम सदा चतुर्ज्ञानमयम वर्णम आत्मादि तत्व संयुतम। या तीन शक्तियों सहित और चार ज्ञानमय वर्ण सदा बिंदु त्रय सहित आत्मा आदि तत्वों से युक्त है। पीत विद्युल्लताकारम ढकारम परमामयम ढकारम परमाराध्यम या स्वयं कुंडली परा। पीली बिजली की लता के आकार वाले ढकार को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं परम कुंडली रूप परमाराध्य ढकार है। बोलो ओंकार भगवान की जय। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है, हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े। हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।